चाहे मैं आऊं या नहीं भी आऊं तो भी यही देखूं कि तुम लोग एक ही बात में स्थिर हो। कौन सी बात? कि यीशु मसीह जो स्वर्ग से इस धरती पर उतर कर आया, मरकर जिंदा हुआ, वो स्वर्ग चले गया, फिर से इस धरती पर आएगा लेने के लिए। उस बात को मानकर तुम चल रहे हो। अब यहाँ पे सेम बात क्या बोल रहा है यीशु मसीह। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहिए। यीशु मसीह भी हमारे को यही बात को कहने की कोशिश कर रहा है कि जब तक यीशु मसीह ना आए तब तक हमारे को एक ही आत्मा में बने रहना है। हालेलुया। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तुम एक ही आत्मा में स्थिर रहो। ऐसा नहीं बोला है कि तुम सिर्फ मजबूती में रहो, मजबूत में रहो। आत्माएं चर्च में अलग अलग तरीके से काम करती है। लोगों को यह विश्वास होता है, लोग ये समझते रहते हैं कि हम तो मसीह में चल रहे हैं, हम प्रभु में चल रहे हैं। तो आत्माएं क्या होती है? हमारा साल्वेशन खराब करने के लिए, हमारे मुक्ति के रास्ते को बंद करने के लिए बहुत सारे तौर तरीके शैतान हमारे सामने लाता रहता है। हमारे को शैतान क्या है? बहुत सारे उलझन वाले चीजों में। एक मसीह जो एक ही आत्मा में स्थिर है, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आत्मा में बढ़ने की ओर लगा रहता है। उसका अधिकता से आत्मा में कैसे बढ़ूंगा, कैसे मैं आगे चलूंगा, कैसे मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को कैसे अच्छा बना सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को कैसे अच्छा कर सकता हूँ, मेरे से ये पाप हो रहा है तो मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ, मेरे से ये गलतियां हमेशा हो रही है, कैसे मैं निकल सकता हूँ, मेरे से प्रार्थना नहीं हो रहा है, मैं कैसे निकल सकता हूँ। मतलब जिस व्यक्ति ने एक ही आत्मा में बने रहना है ना, वो हर दिन क्या करेगा? अपने आप को जहां से शैतान उसको निकलकर बाहर लाने की कोशिश कर रहा होगा, आजा बेटा तू इधर, दूसरी आत्मा में आजा। कौन सी? जब दूसरी आत्मा उस एक आत्मा से छीन कर बाहर लाने की कोशिश कर रही होगी, उस समय हमारे को क्या करना है? उससे लड़कर उसी जगह में हमारे को रहना। समझे? इसका मतलब क्या है? अगर प्रभु ने आपको बुलाया हुआ है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, उस अनंत जीवन के रास्ते पर चलते समय बहुत सारी शैतानिक आत्माएं आकर हमारे को क्या करेगी? अलग अलग तरीके से फंसाएगी, अलग अलग तरीके से हमारे को गुमराह करेगी। और वो आत्माओं के काम को हम लोग कहाँ देखते हैं? गलातियों की पुस्तक में हम लोग देखते हैं, है कि नहीं है? पहला तीमुथियुस के पत्री में भी हम लोग देखते हैं। उसमें भी लिखा हुआ है कि एक आत्मा में स्थिर रहने का मतलब क्या है? हमने कभी यीशु मसीह को देखा नहीं, हमने कभी यीशु मसीह को सामने देखा भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में जो बाइबल बताती है वो सच्ची बात है। उस घटना को हम लोग, उस बात को हम विश्वास के साथ मानकर हम एक आत्मा में वो कर रहे थे। और वो एक आत्मा में रहने का मतलब क्या होता है? जो आदमी एक आत्मा में चलाए चलता है खुदा की, वो हमेशा वो ये देखता है कि प्रभु ने क्या बातें कही है मुझे स्वर्ग जाने के लिए, प्रभु ने क्या ऐसी बातें कही है मुझे स्वर्ग के रास्ते पर जाने के लिए करके। देखिए पौलुस यहाँ पे क्यों इस बात को बताने की कोशिश कर रहा था? पौलुस इसलिए बता रहा था कि देखो, चाहे अगर मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, तो इसका मतलब भी यही है, यीशु मसीह आज आए या आने में थोड़ी देर हो जाए, हमारा मन और हमारा ध्यान और हम एक ही आत्मा में होने चाहिए।